अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोईद है। आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं, तो इनसे जो हमारे व्यूअर के क्वेश्चंस हैं उस पर हम सवाल पूछेंगे और डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हाँ। अच्छा सर, शफीक हसन साहब इन्होंने पूछा है, मैदे के मरीज़ों के लिए वीडियो बनाएं जो दमा की दवाई खाते हैं, तो इन्हेलर और मोंटिलोकास्ट मैदे में बहुत ज़्यादा जलन, घबराहट और शदीद चक्कर दिलाते हैं। क्या मैदे के मरीज़ों के लिए दमा की ऐसी मेडिसिन क्लास है जो मैदा डिस्टर्ब ना करे, या मैदा की मेडिसिन जो एसिड ना बढ़ाए? शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चद्दड़ है। मेरे 4 सेंटर्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब के, वो नीचे तफसील आ रही है। इस टाइम मैं रजाना के सेंटर में मौजूद हूँ। तो मेरा यहाँ पे संडे का दिन होता है, बाकी दिनों में डॉक्टर मोईद साहब होते हैं, तो इनकी ड्यूटी भी 8 से 2 है। इसमें हमारा जो मकसद है वो तमाम एलर्जीज़ को देखना है, जिसमें सांस की एलर्जी है, नाक और गले की है, आँखों की है और जल्द की है। इसमें जो आम तौर पर मेडिसिन से हम इलाज करते हैं वो वक्ती तौर पे कंट्रोल होता है एलर्जीज़ का। अगर वैक्सीन करवा ली जाए तो वो एक हिसाब से मुस्तकिल इलाज होता है। ये मुख्तलिफ में वीडियोज़ में उसकी लॉजिक बताई हुई है कि कैसे मुस्तकिल इलाज होता है। अभी अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, वो ये पूछ रहे हैं कि जब वो मोंटिलोकास्ट लेते हैं और वो इन्हेलर लेते हैं, उसके बाद उनको मैदे में जलन होती है, और उनका हमारे से क्वेश्चन ये है कि आपको इस तरह की मेडिसिन बताएं जो ये मैदे के प्रॉब्लम ना करे। अब सबसे हम पहले बात ये करते हैं कि बेसिकली जो एज़मा होता है ये होता क्या है, आम आदमी को समझने के लिए। एज़मा या दमा या सांस की एलर्जी ये होती है जो कभी कभी अटैक आएँ। वो सांस की शक्ल में हो सकता है, वो खांसी हो सकती है, वो चेस्ट टाइटनेस हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी घुटन हो जाती है सीने में, ये हो सकती है, या वीजिंग हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, मतलब सीने से सीटियों की आवाज़ आना। तो ये 4 अलामतें हो सकती हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये तमाम चीज़ें जब मुस्तकिल ना हों तो उसको हम दमा कहते हैं, लेकिन आम आदमी जब ये चीज़ें मुस्तकिल रहें तो उसको दमा कहता है। वो एक COPD अलग बीमारी होती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें एक इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं एपिसोडिक। मतलब क्या है, साल में कोई एक आधा महीना हो गया, 6 महीने बाद एक अटैक आ गया, 2 महीने बाद एक अटैक आ गया, इन चारों में से कोई एक चीज़ का, तो इसको हम दमा कहते हैं। अब अगली बात, ये जो दमा है इसका इलाज क्या है। अब इसका इलाज हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो इन्हेलर के साथ होता है, प्लस मेडिसिन जो ओरल फार्म में ली जाती है, जिस तरह टैबलेट का हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन में बात की, और दूसरा इलाज वैक्सीन के ज़रिए किया जाता है। अब उनका जो सवाल था कि हमें कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हमें ये बार बार मेडिसिन ना खानी पड़े और उससे हमारे मैदे के मसाइल ना हों। अब इसमें जो प्रोटोकॉल नंबर 1 है वो ये है कि आप वैक्सीन करवाएं, क्योंकि सांस की जो होती है वो एलर्जी होती है, और एलर्जी का जो मुस्तकिल इलाज है वो वैक्सीन की शक्ल में होता है, जो कि हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अगर कोई यहाँ ना आना चाहे तो वो इस्लामाबाद में एक सरकारी सेंटर है, इसके अलावा कहीं नहीं होती। तो अगर आप वैक्सीन करवा लें एलर्जी की, तो वो एक हिसाब से आपका मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको इन्हेलर या दूसरी मेडिसिन कभी कभी यूज़ करनी पड़ेगी। शुरू में हम कोई 5-6 महीने रेगुलर यूज़ करवाते हैं, ये सब के लिए सेम प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपकी तबीयत के हिसाब से देते हैं, तो थोड़ी बहुत ही होती है उसमें, ये फिर मैदे के मसाइल नहीं होते। तो पहला प्रोटोकॉल तो ये है। अब बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या करवाना नहीं चाह सकते, तो उनके लिए हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, वो होता है इन्हेलर के साथ मेडिसिन। अब जो इन्हेलर है ये भी 15-20 कैटेगरीज होती हैं। अब वो जो 15-20 कैटेगरीज है उनमें मुख्तलिफ किस्म की एफिकेसी की ड्रग्स होती हैं, और उनकी डोजेज हैं, जिस तरह 500 है, कोई 400 है, कोई 250 है, कोई 100 है, इस तरीके से 50 तक आती हैं। तो अब इसमें एफिकेसी होती है। अब उसमें यह करना होता है कि हम वक्त के साथ वो देख के पेशेंट की डोज चेंज करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हमारे भाई हैं ये भी शामिल होंगे, और बाकी भी हमारे 90% शामिल होते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, इन्हेलर भी और टैबलेट्स भी। अब देखो, ये तमाम जो मेडिसिन है ये केमिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह आप एक फसल को स्प्रे करते हैं। तो इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा, जिस तरह फसल को फॉर एग्जांपल 3 गिलासियाँ, ये ज़िम्मेदार लोग ज़रा समझ आएंगे कि 3 गिलासी की फॉर एग्जांपल ज़रूरत है फसल को, आप उसमें 6 कर देते हैं तो आपकी फसल को नुकसान हो जाए। अगर उसमें आप 3 की बजाय 1 करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सेम ये मेडिसिन होती है। अगर इन्हेलर किसी को फॉर एग्जांपल 3 पफ की ज़रूरत है सुबह और शाम, और वो करता है 6-6, तो फिर भी नुकसान होगा। वो 1-1 करेगा तो उसको फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो इनका सवाल था उसमें यह है कि ये जो मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के नहीं ले रहे होंगे, या जो लोग नहीं लेते उनको ये प्रॉब्लम होते हैं वो होंगे। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर आप जो मैंने स्टेप 1 में बताया इलाज नंबर 1, वो वैक्सीन अगर नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा सकते, तो फिर वो इन्हेलर वगैरह से हम इलाज करते हैं। उसके लिए प्रोटोकॉल ये है कि आप हर माह दिखाएं
जब आपकी तबीयत स्टेबल हो जाए 5-6 महीने लग जाते हैं, फिर हम 2 या 3 महीने बाद विजिट रख लेते हैं और फिर हम दरमियान में मेडिसिन बंद भी कर देते हैं। अब ये हर बंदे में अलहदा मेडिसिन होती है, अलहदा डोज होती है, क्योंकि अगर मैं रोज़ाना 100 एलर्जी के पेशेंट देखता हूँ, क्योंकि मेरा काम इस तरह के मरीज़ देखना है, तो 100 में डिफरेंट डोजेज़ हैं, डिफरेंट मेडिसिन है, डिफरेंट उनके दिन हैं, तो वो पेशेंट को देख के ही हम फैसला करते हैं। तो आप ये कर लें। तीसरा प्रोटोकॉल होता है जो हमारे आम तौर पर पेशेंट करते हैं, वो सिर्फ गोलियां खाते हैं। वो कहते हैं जी इनहेलर या पंप चूँकि सारी उम्र लग जाता है तो हमने ये नहीं करना, हमने दवाई खानी है। लेकिन जो भी मेडिसिन एज़मा की टैबलेट फॉर्म में है, खा वो मोंटिलुकास्ट है या कोई और एलर्जी की रिजेक्स है, जो कोई भी गोलियाँ हैं, तो वो आपका एक हिसाब से एक तो टाइम पास होगा, जितना आपको फॉर एग्जांपल नंबर 1 वाली वैक्सीन बेनिफिट देगी उतना इनहेलर नहीं देंगे, जितना इनहेलर देंगे फ़ायदा ये गोलियां नहीं देंगी। और दूसरा इनका नुकसान भी उतना बड़ा होगा। नुकसान क्या होगा कि मैदे में तेज़ाबियत पैदा करेंगी। टैबलेट तो हम सेकंड पे रखते हैं। अगर आपने नोट किया होगा, अगर आप खाना भी थोड़ा हैवी खा लें या फॉर एग्जांपल गोश्त ज़रा कच्चा खा लें या ज़्यादा खा लें, तो वो भी आपको 4-5 घंटे डिस्टर्ब रखता है, उससे भी एक एसिडिटी या तेज़ाबियत पैदा होती है। ये हर बंदा नोट करता है अपनी ज़िंदगी में। तो दवाइयाँ तो हैं ही केमिकल और ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि एक तो आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। जो मैंने पहले 2 हल बताएं उस पे हैं तो आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं, बात ही ख़त्म हो गई। अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते, टैबलेट पे गुजारा करना चाहते हैं, तो फिर ये गोलियां आप खाने के फ़ौरन बाद खा लें, तो फिर किसी हद तक आपकी जो है वो शिकायत वो कम हो जाएगी। चौथा फिर इसका हल हो सकता है कि आप साथ में मैदे के कैप्सूल खा लें, मुख्तलिफ सिरप अवेलेबल होते हैं वो ले लें। और 5वां हल इसका ये है कि आप साथ में दूध पिया करें या दही खाया करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट एंटीएसिड होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं, कुदरत ने, तो इससे भी तेज़ाबियत काफ़ी कम होती है। अब इसमें एज़मा वाले बहुत सारे लोग वो खाते नहीं, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं। तो जितने भी आप ये एक टिप समझ लें जो एज़मा वाले हैं कि आपको अगर एलर्जी के मसाइल हैं, सांस का मसला है, तो आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि दूध ज़्यादा ठंडा ना हो या दही ज़्यादा खट्टी ना हो और ठंडी ना हो, नॉर्मल मीठी करके आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं और इससे आपकी ये तेज़ाबियत जो है वो बेहतर हो जाएगी। आखिर में अगर ब्रीफली बात करूँ, जो क्वेश्चन किया गया था कि मुझे इनहेलर की मेडिसिन और टैबलेट लेने से ये मैदे के मसाइल होते हैं, आप इसका हल बताएं। हल ये है कि आप वैक्सीन करवाएं एलर्जी की, तो आपका ये पक्का मसला हल हो जाएगा। नहीं करवा सकते तो फिर इनहेलर की मेडिसिन लें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से अपनी मर्ज़ी से ना करें। और तीसरा, अगर दवाइयाँ सिर्फ गोलियाँ ही खाना चाहते हो तो फिर खाने के फ़ौरन बाद खाएं। और अगला जो मैंने कहा कि मैदे का कैप्सूल और उसके साथ आप दूध और दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।